पौष मास की कथा, अध्याय 5। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अंतर्यामी नारायण स्वरूप श्री कृष्ण, नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उस लीला को संकलित करने वाले व्यास जी को नमस्कार करके पाठ का आरंभ करती हूँ। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, अब मैं गणेश खंड को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृत्तांत से परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सुरश्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किसी यौन से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? हे प्रभु, उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे? उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा जी के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों की जाती है? वे हाथी के मुख वाले, एक दंत तथा विशाल तौंद वाले कैसे हो गए? हे महाभाग, पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म का वृतांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र का पूर्ण रूप से वर्णन करिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। फिर भी नारायण ने कहा, हे नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप, निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर, सुखप्रद, मोक्ष का बीज तथा पापों का नाश करने वाला है। हे मुने, दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। उसके बाद फिर दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी शिव भगवान की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले आए। वहां दीर्घ काल तक शंकर पार्वती जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, मैं एक उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उससे आपका परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्ध होती ही है। मैं आपको जिस उपाय का वर्णन करूंगा वह अपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। हे वरानने, आप श्री हरि की आराधना करके व्रत शुरू कीजिए। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यत है। यह महाकठोर बीज कल्प रूप के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला है। उत्कृष्ट सुखदायक पुण्यदाता, सार रूप, पुत्र प्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। हे प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णव में अर्थात शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वाला मैं, एकादशी तिथि, वारों में पुण्य प्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, पूजनियों में विद्या, पढ़ाने वाले गुरु, जनों में माता, आपत्त जनों में साध्वी पत्नी, प्रिय जनों में पति, बंधु जनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पत्रु, वर्षों में महाभारत वर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुरियों में काशी, तेजस्वी में सूर्य, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीच, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं। तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधर, समस्त जीवों द्वारा सेवनीय, सबके बीज स्वरूप, सर्वाभीष्ट प्रदाता, संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्य व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। हे महाभाग्य,
आप इस व्रत का अनुष्ठान कीजिए। यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही आपको संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप प्रपुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ लोक में जाता है और भी श्री कृष्ण के पार्षद होकर सुख पूर्वक आनंद का उपभोग करता है। हे देवी, वह भक्त अपने भाई बंधु बांधव तथा अपनी पत्नी का उद्धार करके श्री हरि के पास परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे गिरिजे, आप इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जाप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच तथा स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बतलाया। हे देव ऋषि नारद, इसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा के विधि और नियमों का भी वर्णन किया। आगे श्री नारायण भगवान कहते हैं, हे मुनि, पुण्यत व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। इसके बाद उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना शुरू किया। माता बोली, हे नाथ, आप वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ, करुणा के सागर तथा परात्पर हैं। हे दीन बंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझे बताइए। हे प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें आहार का क्या विधान है? इसका फल क्या होता है? यह सब मुझे विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। और साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प इकट्ठा करने के लिए ब्राह्मण, सामग्री जुटाने के लिए भृत्य को भी नियुक्त कर दीजिए। इसके अतिरिक्त और भी व्रत उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी इकट्ठा करवा दीजिए। क्योंकि हे स्वामी, स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार्य, युवा और वृद्ध। कुमार अवस्था में पिता, युवावस्था में पति, वृद्ध अवस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाला होता है। फिर श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत उपयोगी द्रव्यों, फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रत में हेतु फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने में निमित्त 100 भृत्यों को और बहुसंख्यक दासियों को तथा पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत, विद्वान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम, ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, उन्हें नियुक्त करता हूँ। तुम उन्हें ग्रहण करो। हे देवी पार्वती, शुद्ध समय आने पर नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय, माघ मास के शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ शुरू होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रत आरंभ के पूर्व दिन उपवास करे, शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय वेला में शैया से उठ जाए, मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। उसके बाद हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहां धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे, आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। तत्पश्चात पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करके सरस्वती वाचक पूर्वक कलश स्थापित करे। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान शुरू कर दे। फिर सुहाग और श्रृंगार आदि की सामग्री सहित समर्पित करने की बात कहकर शंकर भगवान फिर बोले, हे देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, श्रीफल, इन फलों की श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के हेतु अनेक प्रकार के स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। इन व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्त सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य के समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। हे देवी, प्रतिदिन पूजन काल में पुष्प से भरी हुई सहस्त्र अंजलियां समर्पित करे
तथा भक्ति की वृद्धि के लिए सहस्त्र बार प्रणाम करना चाहिए। हे सुव्रव्रते, व्रत काल में 6 मास तक हविष्यान, 5 मास तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें तथा 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। हे देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर उसके बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय 308 डलियों जो वस्त्रों से ढकी हुई हों तथा भोजन के पदार्थ, यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई वह दान करनी चाहिए। 1308 ब्राह्मणों को भोजन, 1308 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा। हे देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के सदृश तीनों भवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है। सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य, अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। इसलिए हे देवी, आप भी इस व्रत का अनुष्ठान कीजिए। हे साध्वी, आपको पुत्र जरूर उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।